कि इन्होंने बहुत गलत किया। डीसी आया था लोगों की बात सुनने के लिए। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, अब्बास राथर साहब ने और महराज साहब ने अकेले में जाके डोडा के बाहर तंबू लगाना था, तो प्रोटेस्ट करते जाओ। जाइए आवाम को कह दीजिए, वरना ये चाटुकारिता नहीं चलेगी। मगर ऐसे अल्फाज हमने आज तक कहीं नहीं सुने जो अल्फाज डीसी साहब ने कल कहे। आते आते उन्होंने ऐसा तानाशाही सिस्टम चलाया। अब वहाँ कोई बीजेपी वाला उठेगा, ये डीसी नहीं है, ये अपनी पार्टी का चमचा है। मेरे दूसरे साथी ने कहा कि सर वीडियो भी नहीं है वहाँ, तो उन्होंने कहा, हंसते हुए उन्होंने वापसी जवाब दिया कि हमने मशीन तैयार कर दी है, मशीन में से निकालेंगे। हाँ, चंद दो चार मोदी भगत, उनको ये ठीक नहीं लगा। यार सहमत क्या था, 10 लोग जो उनके साथ थे, उसके और महराज साहब के साथ जो 10 लोग थे, उन्होंने नारेबाजी की, मुर्दाबाद शुर्दाबाद। ये जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। वी स्टैंड विद डीसी डोडा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक हाज़िर खिदमत है। इंतज़ामिया की जानिब से प्रशासन गांव की ओर एक ख़ास प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन ने यानी इंतज़ामिया ने हर दर दस्तक देनी है और लोगों की रुदाद फरियाद सुनने का वादा किया है। और ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ पहलू को अगर नज़र में रखा जाए तो आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर इस प्रोग्राम को सही तरीके से किया जाए, और लोगों को सहूलियात देने के लिए इंतज़ामिया का एक काबिल तारीफ़ कदम है। लेकिन कल की तारीख़ में इसी प्रोग्राम के तहत जो ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, प्रशासन गांव की ओर एक बड़ा हंगामा हुआ ज़िला डोडा के गुंदों में, और वहाँ से बहुत सारी वीडियोज़ मंजर आम पर आई। और ये जो तमाम सिलसिला है कल से लगातार चल रहा है। कुछ लोग जो है उस वाक़े का एक पहलू बयान कर रहे हैं, वहीं कुछ और लोग जो हैं वो वाक़े का दूसरा पहलू बयान कर रहे हैं। इस पर हमने सोचा कि हम तफसीलन बात करें और मुख्तलिफ़ जो लीडरान हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, चाहे वो सियासी लीडर हैं, चाहे वो समाजी कारकुन हैं, या फिर ब्लॉक तरक्याती कौंसलर BDCs हैं, या फिर ज़िला तरक्याती कौंसलर हैं। जितने भी तमाम लीडरान हैं, हमने कोशिश की है कि हम उनसे बात करें और मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ पहलू इस बात के जानने की भी कोशिश करें। इसी सिलसिले में हम इस वक्त चंगा में मौजूद हैं और BDC चंगा ख़ुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही, आवाम इतना गुस्सा हुई। जितने भी लीडरान वहाँ पर मौजूद थे वो तमाम लोग गुस्सा हुए और ज़िला तरक्याती कमिश्नर को वहाँ से वक्त के पहले ही कूच करनी पड़ी। ये तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आखिर क्या वजह रही इस तमाम ये जो मामला कल पेश आया, क्या हुआ आखिरकार? हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि सरकार ने जो खोखले दावे बार बार, कभी ब्लॉक बैक टू विलेज के नाम से, कभी ब्लॉक दिवस के नाम से, और साथ 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। आप अवामी लेवल पर जाओ, गाँव में जाओ, गाँव वालों को पूछो कि क्या इसका कोई फ़ायदा है। टोटली कुछ फ़ायदा नहीं, ये ड्रामा है, फ़ोटो शूट है। ये जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। कल जो एपिसोड हुआ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमारी भलेस जहाँ से बहुत बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर इस धरती ने दिए हैं, उसको कल डीसी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग मुफ्तखोर हो। जब डीसी ने खुद ये डिसीजन ले लिया कि मुझे आवाम से सवाल करने हैं, तो फिर आवाम के सवालों का जवाब देना चाहिए था, ना को उनको टोका टोकी करनी चाहिए थी। हर इंसान को उसने टोका टोकी करी, हर इंसान को उसने बेइज्जत करने का काम किया। और उसके बाद जब बिजली का मसला आया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बिजली का जिनको मीटर्स हैं, उनको अरसा 3-4 साल से बिल उनके घर जा रहे हैं। वो मुतवातर लगातार हर महीने अपना बिल अदा करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद 3 या 4 साल के बाद उनको 17 और 18 हज़ार के दरमियान, 20-22 हज़ार, 40 हज़ार के दरमियान किराया आ रहा है। हमने डीसी साहब को बोला कि डीसी साहब, ये मुफ्तखोरी का कोई मसला नहीं है, असल में इन लोगों ने किराया दे दिया है। अब ये चाहते हैं कि अगर आपको यूनिट बढ़ रहे थे तो उसी महीने हमको क्यों ज़्यादा किराया नहीं दिया, नहीं भेजा, ताकि हम
उसमें देखते हम बिजली जलाएं या ना जलाएं, क्योंकि आज का मजदूर जो है 100 रुपये मुश्किल से दिहाड़ी कमा रहा है, वो कहाँ से लाएगा 4-5 हज़ार रुपये महीने का। लेकिन चलो जो भी होता, अगर महीने पर जाता, आप ऐसा कर रहे हो कि 4 साल के बाद आप हर महीने बिल लेने के बावजूद भी 4 साल के बाद बहुत बड़ी रकम आप उनके हवाले कर रहे हो कि ये आप डिपार्टमेंट को दे दो। हमने ये बात की कि हम भिखारी नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मानो आप एक चाय की दुकान पे 1 साल से चाय पी रहे हैं, वहाँ आप हर दिन जितनी चाय पीते हैं आप पैसा दे रहे हो। अब साल के बाद वो 10,000 का बिल आपको थमा देता है। आप कह रहे हैं कि भाई मैंने दे दिया, वो कह रहे हैं नहीं, इसमें इलायची और दालचीनी बकाया रही थी। वो इलायची और दालचीनी का मसला बिजली डिपार्टमेंट का हम ये कहने जा रहे थे, लेकिन इतने में उसने कहा, डीसी साहब ने, मुझे बड़ा अफसोस होता है इतने बड़े मकाम का आदमी और इस तरह से बेइज्जत कर जाए ऐसी धरती को, जिस धरती ने बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर पैदा किए हैं, उनको ये कहेगा तुम्हें मुफ्तखोरी की आदत है। इससे मुझे गुस्सा हो गया। ये जो आपने कहा कि मुफ्तखोरी की आदत है, ये बयान उन्होंने दिया, लेकिन बहुत से हमें लोग मिले जिन्होंने शर्त ये रखी कि हमारा नाम जाहिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़ा हमें सुनने को नहीं मिला। तो यही हकीकत क्या आपने खुद सुना कि इस तरीके के अल्फाज जो है एक जिला तरक्की? नहीं, मैं साथ में बैठा था। आप पूरी रिकॉर्डिंग खोल खंगाल करके देख लियो, ऑन रिकॉर्ड है। बराबर उसने ये कहा और कोड किया कि ये मुफ्तखोरी की आदत मैं अपने आप को भी इसमें लाता हूँ। अरे डीसी, हाँ, डीसी साहब को कहना आया, हमको सुनना आया, ऐसी बात नहीं है। उसने अगर कहने का ये हुनर सीखा है, हमने भी बोलने का हुनर सीखा है, हमने भी मतलब निकालने का हुनर सीखा है, ऐसा कोई मसला नहीं। डीसी साहब, अगर आपको कैपेबिलिटी नहीं थी, आप तानाशाह नहीं हो। आप तानाशाह की तरह कल आपने जो रवैया इख्तियार किया हमारे भलेसवासियों के साथ, ये हम कभी भी गवारा नहीं कर। मैं सबसे पहले भलेसी हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ। मैं भलेसा का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। और उसने कहाँ से, या तो अगर हमारे लोगों ने मुफ्तखोरी की होती मैं मानता। जब लोगों ने कंटिन्यूअसली बिल दे दिए थे, मैंने कौंसल में भी परसों ये बोला कि हमारे लोग ये नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वक्ती तौर पर बिल आपको दे दिया। ये जिम्मेदारी थी बिजली डिपार्टमेंट की कि वक्ती तौर पर वो बिल उनको उतना दें जितना उनको यूनिट इस्तेमाल किए थे। जब ये अल्फाज जिला तरक्याती कमिश्नर ने बयान किए तो लोगों का क्या रुझान रहा उसके बाद? जो हंगामा वहाँ पे उठा, क्योंकि उस बीच जो हुआ वो साफ बाहर नहीं निकला है, उसके बाद क्या हुआ? लोगों को भी ये बहुत बात जो है बड़ी नागवार गुजरी। हाँ, चंद 2-4 मोदी भगत, उनको ये ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आप जाए और आवाम को कह दीजिए ये बिल ठीक है और आप अदा करो। जाइए आवाम को कह दीजिए, वरना ये चाटुकारिता नहीं चलेगी। और यहाँ कुछ मोदी भगत भी ये क्या कहते हैं, वो गोदी मीडिया भी है थोड़ा सा, जो खुद सवाल करता खुद ही जवाब भी देता है। आप देखो, कल एक बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो खुद सवाल कर रहा है, खुद जवाब दे रहा है। क्या इस किस्म का गोदी मीडिया भी यहाँ पर भी है, जो रवीश कुमार जी ने एक लफ्ज़, आप मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया ने भी सच्चाई बाहर नहीं निकाली? बिल्कुल भी नहीं निकाली। आप मुझे बताइए, चंद 1-2 को छोड़कर बाकी सब ठीक है। मैं 1-2 की बात कर रहा हूँ। क्या उनको वो उतना हंगामा नहीं दिखा, वो नाराबाजी नहीं दिखी? और 2-4 आदमियों का कोड कर दिया उन्होंने। इस वक्त मैं देख रहा था किसी चैनल से, वहाँ से कह रहे थे नहीं जी इन्होंने जी सियासी मकासद के खातिर। अरे भाई, भलेस की अगर हो तुम तो अपने ज़मीर को जगाओ, चापलूसियाँ छोड़ दो। हम पहले भलेसी हैं, उसके बाद और कुछ हैं। डीसी साहब का हमने इतना बड़ा इस्तकबाल किया, क्या उसका खमाजा हमको यही दिया उन्होंने? इस्तकबाल करते हैं आपका एक बार फिर से द चिनाब टाइम्स, आपका अपना चैनल। और हम बात कर रहे थे कल गुंदों में हुए उस ख़ास वाक़े की, जिसकी हकीकत आखिर किसी को क्यों नहीं पता। कुछ अपना बयान कर रहे हैं तो कुछ अपना ही कुछ सुना रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है। इसी हकीकत को जानने के लिए हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत की। इसी ज़मन में हमने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नाम, जिनका नाम जावेद साहब है, एक बड़ा नाम और साथ ही साथ जो है वाबस्तगी है भारतीय जनता पार्टी से इनकी, तो हमने सोचा कि इनसे भी बातचीत की जाए और इनसे भी पूछा जाए कि आखिरकार असलियत क्या है इनके मुताबिक, वहाँ पे क्या हुआ। सर, खैर मकदम है आपका, और मैं चाहूँगा आप बयान करें उस घड़ी में आखिर क्या हुआ था, इतना क्या हंगामा वहाँ पे बर्पा हो गया और लोग जो है काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया, मैं आपके चैनल का, चिनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस
न्यूज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे लोगों से अपनी अपनी राय जान लेते हैं। ये कल का जो वाक़या हुआ ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती का वाक़या मैं मानता हूँ, क्योंकि भले लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ मैं अपनी एज, मेरी एज 61 है और 20 साल से मैच्योर पॉलिटिशियंस के साथ में काम किया, मैंने मुख्तलिफ़ पार्टियों में काम किया और यहाँ पे मिलिटेंसी के दौरान में ऐसे ऐसे हादसात हुए। ऑल पार्टीज़ मीटिंग हो गई, अमन कमेटियों की मीटिंग हुई, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आए, मंत्री आए, चाहे एनसी कांग्रेस की कोलेशन थी, पीडीपी बीजेपी कोलेशन थी, या उससे पहले जब एनसी इंडिपेंडेंट थी 1996 के बाद, लेकिन कभी भी ऐसा भले वालों ने कभी भी किसी क्या मुँह नहीं खाया, मेहमान नवाजी ही की। अब बदकिस्मती से आपके कहने के मुताबिक बलेसा वालों ने मुँह खाया। अच्छा, वो अब चूँकि चैनल ने, जो बाकी चैनल इस वक्त वीडियो वायरल है महराज साहब की, अब आपको पता, आप वहाँ पे मौजूद? मैं वहाँ था, ज़ीरो से एंड तक मैं वहाँ था। डीसी साहब को यही एक गलती हो गई, उसको क्या पता था कि यहाँ के लीडरों को तकरीर करने की भूख है, हवस है। डीसी साहब ने एक सरकारी प्रोग्राम रखा था, उनका ये मानना था कि जो बंदा मेरे साथ मिलता है, जो मेरे पास आने की रसाई रखते हैं, उनसे हट के जो मेरे पास आ ही नहीं सकता मैं उससे बात करूं, यानी लास्ट रो पे जो बंदा है मैं उससे बात करूं। और सारे अफसर साथ लाए थे कि कोई बिजली का मुतालबा करेगा तो बिजली वाले से पूछूंगा भाई कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, कोई सड़क का मुतालबा करेगा, मुआवजा का मुतालबा करेगा, या कोई भी कॉमन मैन की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, अफसरों को आदेश दूंगा और साथ में पता लग जाएगा कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों की क्या प्रॉब्लमें होती हैं। तो पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये कैंप किस लिए किया है, क्यों है, ये इनकाद किस लिए किया। आपने कहा कि इंट्रोडक्शन दिया, ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इंट्रोडक्शन दिया था शुरुआत में। हाँ, नहीं, शुरुआत में वेलकम एड्रेस हमारे एसडीएम साहब ने पढ़ा, उसके बाद डीसी साहब ने गर्ज़ो गायत रखी कैंप की कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि जो मेरे साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उनसे हट के आज हम उस कॉमन मैन की बात करेंगे जो पीछे कतार में बैठा, पहले मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन जो ये हमारे लीडर हजरात थे, सब भी नहीं थे, देखो वहाँ नदीम साहब भी थे, हमारे बीडीसी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, शराफत से बैठे थे और डीसी साहब को बहुत सारा फीडबैक उन्होंने दिया बैठे बैठे। वहाँ पे अपने इकबाल कोहली साहब बैठे थे, वहाँ पे और भी अपने हनीफ साहब बैठे थे, बीडीसी चेयरमैन हैं। अब मैं आपको बताऊँगा, हमारे राथर साहब हैं, अब उनको एक स्टेटस मिला है कि मैं चेयरमैन हूँ बीडीसी, उनके भूलने का मयार भी एक चेयरमैन की हैसियत का होना चाहिए, एक रफ लैंग्वेज। बीडीसी डीडीसी साहब ने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो मेरी बात पर सहमत होंगे, जब भी कुछ चमचे हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो है तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग जो है मेरी बात पे सहमत होंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? यार सहमत क्या था, 10 लोग जो उनके साथ थे, उसके और महराज साहब के साथ जो 10 लोग थे, उन्होंने नारेबाजी की, मुर्दाबाद शुर्दाबाद, यानी अक्सरियत जो लोगों की थी वो आपकी बात से सहमत है और उनकी बात से सहमत है। 2500 लोग तो डीसी साहब को फरियाद करने आए और इन लोगों का तो हमें पता है कि बिजली के बिल की बात वहाँ पे हुई थी, आपको क्या लगता है क्या वो बात रखनी? हाँ, ना बिजली के बिल की बात हुई थी, डीसी साहब ने कहा था उनको, मैंने खुद सुना कि इसके लिए कमेटी बिठाएंगे, मैं एक्शन को आदेश दूंगा कि वो इसमें इंक्वायरी करेगा। लेकिन उन्होंने एक ज़िमनन बात बताई, ये नहीं कहा तुम बिजली मुफ्त खोर हो, ऐसी बात नहीं कही उन्होंने कहा कि बिजली का पूरी रियासत का बिल जो है माइनस में जाता है, मुफ्त जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें ये इसमें मुआवजा। मतलब आपको ये लगता है कि बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को तोड़ मरोड़ उन्होंने अपना पॉलिटिकल यानी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सियासतदानों ने इनको एक्सप्लॉइट किया, टोटली एक्सप्लॉइट किया। आप देख लेना डीसी साहब का जो अंदाज़े बयां था, उनका अंदाज़े बयां था कि हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें कि हम बिजली बिल भी दें, हम ट्रांसपेरेंसी लाएं हर चीज़ में। लेकिन जहां तक बिजली बिलों की ज़्यादती का मसला था, एक्शन वहां बैठा था, उसको आदेश दिया था इसमें इंक्वायर करो क्या मसला है। अब बिना एक और बात सामने आई, किसी ने जो है उनसे कहा कि बीडीओ साहब की कहीं इसी इलाके में एक पोस्ट खाली है, वैकेंट है, वहाँ पे बीडीओ साहब की ज़रूरत है, तो जवाब ये सुनने में कि मशीन लगाई है। तो इस किस्म का कोई वाक़ा? देखो बात सुनो, मैं आपको पहले अमृतपुरा का एक डेपुटेशन मिला, उन्होंने रोड की बात बताई, उनको बोला कि
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसका केस जो है इसमें चल रहा है क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच से हम ये रोड फ्री हो जाएगी। अलबत्ता लोगों को कहो कि ज़्यादा मुआवजे पे डिपेंड मत करो, आपके लिए रोडें बननी हैं तो बाधा मत डालो, सड़कों में बाधा मत डालो, काम मत रोको, उनको सेटिस्फाई। जब तक जिला तरक्याती कमिश्नर वहाँ पे थे, आप वहाँ पे मुकम्मल मौजूद रहे। हालांकि हम उठे, हम कहेंगे कि अब्बास साहब को यार रहने दो इतने, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है। एक तो हमारा डिफेम, हमारा फेस जो है भलेस का जो है वो खराब हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्यों आखिरकार इस तरीके का शोर वहाँ पे उठा? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये क्यों सामने आ रही है बातें, क्यों इतना झमेला हो गया कि ना सिर्फ जो है यहाँ पे ज़िला डोडा या किश्तवाड़ की बात की जाए बल्कि वादी चनाब के बाहर भी ये हंगामा हमें देखने को मिला? वजह क्या रही, क्यों सियासतदान को आपको लगता है अपनी रोटियां सेक रहे हैं? पता क्या क्यों? क्या वजह आपको मैं बताऊं, मैं उदाहरण दूंगा आपको। मैं अभी महराज साहब हैं, नौजवान सियासतदान हैं। अभी जब तक ना वो 50+ हो जाएं तब तक उनसे ऐसे ही वाक़यात होंगे, क्योंकि ये खून में हरारत होती है। वो इतना समझे कि मैं एक नेशनल पार्टी का लीडर हूँ, अपनी पार्टी की दो स्टेटों में सरकार है। मान साहब हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ पंजाब, वो किसी डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर करेंगे कि तू जा भाई पब्लिक दरबार फलाने डिस्ट्रिक्ट में ले, अपने डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक दरबार ले। अब क्या वो मान साहब का चमचा है? मुझे बताओ। उसने तो चीफ मिनिस्टर की, उसने चीफ सरकार है ना चीफ मिनिस्टर की, और उसने चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज़ लोगों को बतानी है कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर आपके लिए क्या करने जाता है। अब वहाँ कोई बीजेपी वाला उठेगा, ये डीसी नहीं है, ये अपनी पार्टी का चमचा है। डीसी एक सरकार, डीसी आज मान साहब का मुलाजम है, कल भाजपा गवर्नमेंट होगी या कांग्रेस गवर्नमेंट होगी, कल उसका भी मुलाजम होगा। इनमें टॉलरेंस और दूरअंदेशी नहीं है, इनमें ये दो चीज़ें लानी चाहिए। अपना दफ्तर, अभी बीडीसी का दफ्तर कारे में होना चाहे तो लोगों को 24/7 मिलना चाहे, तो है दफ्तर कहीं। वजह क्या, मतलब वजह क्या रही, क्यों आखिर शोर क्या उठा? आपको क्या ये सर अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं अपना, क्योंकि हमेशा आपको लगता है इससे फायदा होगा इनको? वो फायदा क्या हो गया? आम कॉमन मैन 71 जमाना था, फायदा होता था। अनपढ़ लोग कहते थे आहा डीसी को गाली दी, बहुत अच्छा किया। इस वक्त 70% पढ़े लिखे लोग हैं, 80% वो कहते हैं, सारे निंदित मजम्मत करते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया। डीसी आया था लोगों की बात सुनने के लिए। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, अब्बास राथर साहब ने और महराज साहब ने अकेले में जाके डोडा के बाहर तंबू लगाना था तो प्रोटेस्ट करते जाओ। प्रोटेस्ट करने का तो वहाँ कोई मकसद ही नहीं था। डीसी ने कोई बात ही नहीं की ऐसी कि जो भलेसियों को उसने कोई डिफेम करने वाली बात की। बस ऐसे ही कहा, ऐसे ही वायात तबरात बोलते रहे। जाओ देखो अब ऐसी बातें की उन्होंने, हमें सर शर्म से झुक जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए था। डीसी एक अब यहाँ गवर्नर रूल है, गवर्नर ने जो आदेश दिया कि आपने उस आदमी की बात सुननी है जिस तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसने तो गवर्नर का आर्डर फॉलो करना। वहाँ कोई पॉलिटिकल स्टेज तो था नहीं, ना कोई ऐसा स्टेज था कि तकरीर करने वाला कोई स्टेज था नहीं। लोगों ने मसाइल उठाने थे, सरकार ने जवाब देना था। उसके बाद जब ये हंगामा हुआ, ये शुरुआत में ही हुआ, वो जो मकसद था प्रशासन गांव की और ये एक प्रोग्राम चल रहा है, तो वो प्रोग्राम का कुछ हुआ, उधर इम्पैक्ट भी हुआ, कुछ लोगों ने अपनी रुदाद सुनाई भी कि वो मसला ही ख़त्म हो गया वहाँ शोर उठने की वजह से? यहाँ सिर्फ 3 मसाइल वहाँ उठे। एक तो अमृतपुरा रोड का हंगामे से पहले बहुत अच्छे से जा रहा था, हंगामे से पहले। और डीसी साहब भी चाहते थे कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, यहाँ 1 बजे 1:30 बजे से पहले ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जुमा था कल। अच्छा उनकी भी प्रायोरिटी थी, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी ने पहले ही कहा था कि आज जुमा है, ये सारा प्रोग्राम नमाज जुमा से पहले ही ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो अगर जुमा नहीं होता शायद पहले इनको ही तकलीफ, क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो अगर एक बार माइक मिलती 15-20 मिनट आधा घंटा एक आदमी ने बोलना था, तब तक जुमा की अजान हो जानी थी, प्रोग्राम कैंसिल हो जाना। प्रोग्राम का जो मकसद है वो मुकम्मल नहीं क्या सर, प्रोग्राम का मकसद मुकम्मल तो छोड़ो, हमारी भलेस की तरफ कोई अफसर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। अब हमने डीसी साहब को बोलना था कि यहाँ R&B में हमें 10 JE चाहिए, हमें AEE बेचारा PHE में चाहिए, हमें पाइपें इस वक्त हर नाले में पहुँची हैं, 1 JE काम कर रहा है पॉसिबल, हमें मैन पावर चाहिए। ये चीज़ें हमने उनसे डिस्कस करनी थी कि अब आप काबरा साहब से बात करो, आप कमिश्नर सेक्रेटरी शिलिंद्रा साहब से बात करो कि भले से फार फलांग एरिया है वहाँ मैन पावर दे दो। आपकी बात का अगर निचोड़ निकाला जाए तो आपका कहने का जहाँ तक मैं मकसद समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बाकी लोग जो कह रहे हैं कि इस किस्म के अल्फाज जिला तरक्याती कमिश्नर के मुँह से निकले हैं, ये सरासर गलत है और सियासत चल रही है, ये कहने का नहीं। ये उन्होंने कहा जब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा कि हम लोगों के में कैसे
ऐसे हीरो बने। नहीं जी ने भलेस वालों की ये क्या नाम है तौहीन की, यार जिला तरक्याती वही तो मैं कह रहा हूं, ना आपको ये लगता है कि उन्होंने तौहीन अलबत्ता एक जिला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों को समझाने के लिए ऐसे बोला कि हमने कोशिश नहीं करनी है मुफ्त पे निर्भर रहने की, यानी कि वो ये डीसी ने कहा या फिर जिला तरक्याती काउंसलर ने कहा? ना ये देखो उसने कहा कि देखो जो तुम्हारे बिजली के बिल हैं उन पे हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन जो भी बिजली के बिल हैं ये अदा करने चाहिए। ये तो उसका दायित्व बनता था कहना लोगों में कि भाई ये जो हमारी सरकारी अगर ज़्यादा है इन पे देखा जाएगा, और अगर कोई ने एक्सप्लॉइट किया इस अल्फाज को, एक्सप्लॉइट किया, मैं भी भलेसी हूँ और इनसे ज़्यादा वफादार भलेसी हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इन्होंने किया क्या अभी तक भलेस के लिए? हमने भलेस के लिए काम किए, इन्होंने किया क्या भलेस के लिए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी ने ये बहुत गलती हुई। मैं आज मरहबा करता हूँ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद को कि जो यहाँ सरपंच से ऊपर होने ही नहीं देते थे। भाई यहाँ लोगों में कैपेसिटी नहीं है। आपने देखा बीडीसी डीडीसी, आपको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं वो भाजपा से बेहतर जानती है ना। उनको पता था ना, क्योंकि भाजपा को अब नाबुज लग गया ना हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों का। शुरू में इन्हें सोचा जैसे हिंदुस्तान के लोग हैं वैसे ये भी ले, मगर यहाँ देखा ना आपने, इनको कैपेसिटी नहीं है। एक आदमी को बीडी, यहाँ तो सरपंच से कौन सी पावरें यहाँ सरपंचों को होती थी? आज हमने पावरें दिलवाई हैं किस, मतलब प्रधानमंत्री ने पावरें दी, उनके खाते से आंगनवाड़ी पे निकलते हैं, उनके खाते से सारा कुछ निकलता है कभी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ से बाहर है, मैं चाहूँगा कि मौजू पे आते हैं, और मैं चाहूँगा जो ये लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा उनसे, जिला तरक्याती कमिश्नर के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं कंक्लूड करता हूँ कि मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, अगर से सरकारी मुलाजिम ही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा वो मेरा नौकर है। ये बड़ी बदतमीज़ी हो जाती है। तहजीब से, तहजीब है हमारे लिए ग्रामर है। ठीक ग्रामर से बाहर जब हम जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम वही वो 21वीं 17वीं 15वीं सदी के लोग हैं जिनको पत्थर और वो ज़माना तो नहीं है। आज सिविलाइज्ड तरीका है। आज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, आज आप किसी भी तरीके से। लेकिन मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये 2 या 4 या 6 लोगों का मामला था कि हम लोगों में जाएं। आपने देखा कि इनका खाली सोशल मीडिया पे होता है, ग्राउंड पे कुछ होता नहीं। बैठे फेसबुक लाइव हो गए, 2-4 अफसरों के लिए गालियां दी तो बस लोग हा करते हैं। ये सियासत नहीं है, इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, बात चल रही थी कल गुंदों में हुए उस हंगामे की, और मैंने आपसे कहा था कि हम हर उस शख्स से बात करेंगे जो बातचीत करना चाहता है, और इसके अलावा जो भी हमें मुकामी मिलता है उससे भी बात करेंगे, सियासतदानों से बात करेंगे, जो भी यहाँ के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वाबस्तगी रखते हैं, उन तमाम हजरात से हम बात करेंगे कि आखिर गुंदों में कल क्या हुआ, क्या हकीकत थी, क्या फसाना था। चूँकि हकीकत और फसाने के बीच में जो तमीज़ है वो आप तक पहुँचाना, जो फ़र्क है वो आप तक पहुँचाना हमारा काम है। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि एक बार पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी रहनुमा या फिर जो पार्टी के साथ मुंसलिक हो उनसे भी बात की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वसीम साहब हैं। आप भटियास के रहने वाले हैं और ये भी कल उस इजलास में मौजूद थे, उस प्रोग्राम में मौजूद थे। आखिर इन्होंने क्या देखा और क्या ये बयान करेंगे, इनसे ही हम पूछेंगे। सर खैर मकदम आपका सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया नायक साहब। मैं चाहूँगा कि कल का जो वाक़ा हुआ वो थोड़ा सा आप तफसीलन बयान करें, क्या वजह रही इतना हंगामा हुआ? देखिए, कल आपने देखा जो ब्लॉक दिवस गुंदों में बनाया जा रहा था, उससे पहले भी हमारी कुछ डिमांड्स थी, और कल हमने सोचा कि ब्लॉक दिवस होने जा रहा है। हमने सोचा कि हम अपने लोगों की बात करें, भलेस की बात करें, भलेस की मुश्किलातों के बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें। तो जो ही हमने वहाँ की बात जब हमने शुरू की, आपने देखा होगा कि लास्ट बात जो है मेरे ही साथ हुई डीसी साहब से, तो हमने देखा कुछ अजीब सा हो रहा था। वैसी जो वर्डिंग वो डीसी साहब इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। अजीब सा क्या हो रहा था? मतलब देखिए कि उनको हमने जब बताया कि डीसी साहब हमारे पास वीडियो नहीं है ब्लॉक झकियास में, तो उनका ये कहना था, आप वीडियो में भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम मशीनें मंगा रहे हैं। आपको कहा
मुझे कहा बिल्कुल, मैं उसके साथ बात कर, उन्होंने कहा कि हम मशीनें मंगा रहे हैं जिससे हम वीडियो बनाएंगे, आपको भी वीडियो देंगे। उसके बाद हमारी बात जो है बिजली सी हुई, बिजली के बारे में हुई। आपने कहा कि अजीब सा हो रहा था, ये आपके पहले क्या अजीब हुआ जो आप कह रहे हैं कि अजीब सा? देखिए, तो आपको मैं बताते चलूँ कि जो भी शख्स डीसी साहब से कुछ सवाल कर रहा था, जैसे मैंने आपको वीडियो साहब की बात कही, उसके बाद हमने जब मतलब पहले से कुछ ऐसा कर रहे थे जिला तरक्याती कमिश्नर? देखिए, फिलहाल आपको लगा कि कुछ अजीब है? फिलहाल तो हमने देखा कि ब्लाक दिवस जब होता है, ब्लाक दिवस में सबसे पहले जो है लोगों के, लेकिन ये तो ब्लाक दिवस था ही नहीं। ब्लाक दिवस ही था कल जो, नहीं, ये तो एक अलग प्रोग्राम। तो जब देखिए, हम तो घर से गए थे ब्लाक दिवस बनाने गए थे, मगर वहाँ हमने अलग सा इसलिए पाया कि डीसी साहब ने वहाँ, हमने जब उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने बिजली के बारे में जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि बिजली काट दो, मतलब उनकी ये वर्डिंग थी कि आप बिजली काट दो। हम आपसे, जिला तरक्याती कमिश्नर ने क्या कहा? बिजली काट दी। हमने जब उनसे कहा कि डीसी साहब, हमारे जो कुछ लोग हैं, भलेस की आवाम जो है यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हमने कहा कि बिजली का किराया जो है 600 से 700 रुपये लोगों का आ रहा है। तो उनका ये जवाब वहाँ से मिला कि आप बिजली काट दो, आप जनरेटर ले लो, अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप जनरेटर लो। तो जाहिर सी बात है न्यायिक साहब। लेकिन कुछ लीडरान ने तो ये कहा, बीच में आपको टोकूंगा, उन्होंने कहा कि डीसी साहब सिंपली समझा रहे थे लोगों को कि बिजली का बेहतर इस्तेमाल किस तरीके से करें और किस तरीके से बिजली को बचाया जा सके। तो उसको तोड़ मरोड़ कर पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर कुछ मफाद परस्त या सियासतदान उसको तोड़ मरोड़ कर उस बयान को आगे दे रहे हैं। देखिए, वो लीडर नहीं है जो आप बोल रहे हैं, कुछ लीडरों ने, वो ठेकेदार हैं। वो वैसे ठेकेदार हैं जिनके बिल्स बंद हैं, जिनकी कुछ फाइलें डीसी ऑफिस में हैं, तहसीलदार के पास है, बीडीओ के पास है, एक्शन के पास है। अगर वो सच्चाई जाहिर करेंगे तो उनके बिल जो है रुक जाएंगे। उन लोगों को आप लीडर क्यों कहते हो जो आवाम की? देखिए, कल जो मसला था, कल भलेस की गहरत का मसला था। भलेस के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बातें कही, उस वक्त अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट कर रहे थे तो वो लीडर नहीं, मुझे लगता है वो ठेकेदार थे। और वो भाजपा के कुछ ऐसे ठेकेदार थे जो भाजपा के लिए काम करते थे और जिनके कुछ बिल वगैरह दफ्तरों में। खाली भाजपा पे क्यों आप निशाना लगा रहे हैं? क्या खाली भाजपा के लोग जो है उनकी आप तनकीद कर रहे हैं? जब क्या सिर्फ भाजपा के लोग जो है आपके मुखालिफ हैं, या फिर क्या सिर्फ भाजपा के लोगों ने ये कहा कि ऐसा नहीं हुआ? भाजपा कहाँ से बीच में? भाजपा का ये उधर ही रहा कि देखिए, आपको मैं बताते चलो, मैं खुद कोऑर्डिनेटर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हूँ। महराज मलिक जो है आम आदमी पार्टी का है जी। उसके बाद अब्बास साहब की अगर बात करें, अब्बास साहब जो हैं कांग्रेस के हैं और बीडीसी चेयरमैन हैं। वहाँ पार्टी का कोई सिस्टम नहीं था। हम सब जो है हम पब्लिक का काम करने के लिए गए थे। तो मगर जब हमने सच्चाई वहाँ बोली, जब हमने भलेस के लिए गाली या कोई नाशाइस्ता अल्फाज कोई के हमने बर्दाश्त नहीं किया, तो वहाँ कुछ भाजपा के लोग उठे। भलेस के लिए क्या गाली? देखिए, उनने भलेस के लिए कहा कि गाली या फिर मतलब ये तो मुझे, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं भलेस के लोगों के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, आपने क्या सुना? उन्होंने कहा कि भलेस के लोग जो है मुफ्त खाने के लिए जो है, आपने खुद अपने कहा? ये हमने सुना। हम ब्लाक दिवस में थे और स्टेज के साथ बैठे थे। लास्ट बात जो है मेरे साथ ही हो रही थी और कुछ वहाँ सब जिला तरक्याती कमिश्नर, थोड़ा सा बीच में रोकने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, जाहिर सी बात है। मैं उनका जो है पक्ष रखने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा ओहदा है और जाहिर सी बात है सीधा तनकीद नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसी वजह रही होगी या फिर कुछ और बताने की हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो जो शायद आप ना सुन पाए, या फिर ऐसा कुछ वो शोर शराबे में वो गलत तरीके से उसे बयान किया गया हो। क्या लगता है आपको, क्या मंशा क्या था? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं जो है मैं छोटी उम्र का हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास भी। कई ब्लाक दिवस मैंने अटेंड किए, मतलब एज ए पॉलिटिकल पार्टियों में भी। मैं जब पार्टी में था तब मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा जब सीएम थी, हम उसके साथ भी रहे। हमारे साथ जो है कुछ मिनिस्टर भी रहे जो कैबिनेट में काम करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर। मगर ऐसे अल्फाज हमने आज तक कहीं नहीं सुने जो अल्फाज डीसी साहब ने कल कहे। आते आते उन्होंने ऐसा तानाशाही सिस्टम चलाया। सबसे पहले आपको बताते चलूं कि ब्लाक दिवस में है जो है, ब्लाक दिवस एक ऐसी चीज़ है जहां लोगों की ग्रीवेंस सुनी जाती हैं। बाद में जो है डीसी साहब को क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की बात नहीं है। कहेंगे देखिए, डीसी साहब को जो है भलेस के लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह शायद लगे। उनने सोचा वो तो डीसी साहब, बाकी जगह पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ? देखिए, यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स है। आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ की जो कुछ मीडिया है
देखिए, अब मैं सच्चाई जाहिर करना चाहूँगा। यहाँ कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं, आपने देखा कि कल इतना बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ बहुत से मीडिया के लोग थे, मगर ज़्यादातर मीडिया लोग हमने ऐसे देखे, उन्होंने शाम को वीडियो चढ़ाई ही नहीं, उन्होंने न्यूज़ लगाई नहीं। वो इसलिए कि जो भी ऑफिसर यहाँ आता है, कुछ मीडिया के लोग जिन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो नहीं चाहते हैं कि हम गरीब आवाम की जो आवाज़ है हम आगे ले जाएं, ताकि वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस वजह से हमें जो है प्रॉब्लम आती है, गरीब आवाम जो है वहाँ से भी सताई जाती है। मौजूद सामीन और नाजरीन, वादे के मुताबिक जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि किसी समाजी कारकुन से बात करेंगे, क्योंकि समाजी कारकुन किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं होता है, बेसिस नॉन पॉलिटिकल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और लोगों की खिदमत करता है। इसी सिलसिले में विनय जी हमारे साथ हैं, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम भी चलाते हैं और साथ ही साथ समाजी काम भी करते रहते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो खैर मकदम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, समाजी कारकुन को जो है हालात वाक़ात पर नज़र होती है, जाहिर सी बात है। तो कल इतना बड़ा जो हंगामा हो गया, बहुत से लोग एक तरफ़ा बयान दे रहे हैं कि ज़िला तरक्याती जो कमिश्नर हैं डोडा के, उन्होंने ज़्यादती की, जबकि दूसरी जानिब ये बयान भी आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ तोड़ मरोड़ कर जो है हंगामे खड़े किए जा रहे हैं, सियासत खेली जाती है। तो बहैसियत एक नागरिक और समाजी कारकुन एक बहुत बड़ी हैसियत होती है और लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, इसमें दाखिल करवाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस सारे मसले पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली बार कोई एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर जो है वो हमारे सब डिवीज़न लेवल पे आया था जी। और हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारे जो डीसी साहब हैं वो यहाँ आके जो कॉमन लोग हैं उनकी बात सुनेंगे यहाँ पे, और वही कर रहे थे, उन्हीं की बात सुन रहे थे। जबकि ऐसा है कि हमारे जो काउंसलर हैं, जैसे बीडीसी हो गए, अपने डीडीसी हो गए, वो तो हर दिन आए दिन डीसी साहब के पास जाके तो डोडा में जाके तो रोज़ मिलते हैं। बिल्कुल। आज उनको यहाँ पे इतनी क्या ये नौबत पड़ गई कि जब वो हफ्ते में 6 दिन तो वो डोडा में ही होते हैं, 6 दिन तो वो डोडा में ही डीसी साहब से बात करते हैं। यहाँ तो इनको कॉमन लोगों को, जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनको बात करने का मौका देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इधर फिर अपनी टांग एक पॉलिटिकल जो इसको वो एक शेप दी इसको, वो चीज़ जो है वो मैं इसको एक गलत बात बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आज इनको 3 से 4 साल हो रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने कौन सी यहाँ पे कोई ऐसा इधर ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट की है, खासकर यूथ के लिए या किसी और के लिए, हमारे लिए? आप जो है समाजी कारकुन है, मैं चाहूँगा जो वहाँ पे वाक़ा हुआ उससे आप अपनी ज़बानी ज़रा डिटेल बताएं कि आखिर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने, डीसी डोडा ने क्या कहा और किस चीज़ को तोड़ा मरोड़ा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि जिससे हमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत थी। उन्होंने एक बात बोली कि हम सबसे पहले ये देखें कि हम कितने पानी में हैं। आप मुझे बताओ, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बोला, उसने किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं किया, उसने हम लोग बोला, उसने हम बोला कि हम लोग मुफ्त खोर हैं, मतलब अपने लिए बोला ना। मौजू पे बोला? उन्होंने इसलिए बोला बिजली के इस पे। अच्छा। आप मुझे एक चीज़ ये बात बताइए, जो लोग आज इतना ये बोल रहे हैं, पहले वो अपने घरों में जाके देखें ना, क्या उनके घरों में ब्रॉयलर नहीं है? क्या उनके घरों में कोई बड़ी बड़ी वो मशीनरी या कुछ और जो बिजली पे नहीं चल रही हैं? अगर वो डीडीसी वीडीसी जो भी हैं, बीडीसी हैं, वो सबसे पहले जो अपना इधर ग्रिड स्टेशन है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, पहले उन चीज़ों को तो ठीक करें ना वो लोग, फिर आके उधर। उन्होंने तो एक कॉमन सी चीज़ बोले कि हम सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम सबको, अगर जो भी हम ये न्यूक्लियर जो वायर्स हैं, इनको जो है अपने यूज़ में ना लाएं, ये उन्होंने हम लोग, मतलब मेरे सिवाय उन्होंने किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया है। अब उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया और मैं तो हैरान हूँ। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। यार, इसमें बीजेपी, कांग्रेस या उस पार्टी की बात कहाँ आ जाती है? मुझे एक चीज़ बताइए, जब एक कोई गवर्नमेंट बनती है वो सभी की गवर्नमेंट होती है। जब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है वहाँ का, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी पार्टी का नहीं होता। देखिए, वो पूरे अवाम का होता है, पूरे लोगों का होता है। लेकिन उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो सिर्फ एक ही पार्टी को लेकर चलते हैं, वो सिर्फ अपना ही लोगों का काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, ना कि दूसरे जो आवाम लोग हैं उनके लिए। तो लोगों का कुछ का कहना ये भी है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने ये भी कहा कि मशीन की कुछ बात उठी थी कि मशीन है मेरे पास या फिर ऐसा कुछ, आपने सुना?
नहीं, मशीन के बारे में तो कुछ ऐसा वो नहीं बोला है। मशीन के बारे में मैंने ऐसा कुछ आपने नहीं सुना? नहीं, मशीन के बारे में कोई बात भी नहीं हुई है। तो शायद लोगों से आपकी मुलाकात हुई इस मामले के बिल्कुल। बाद यहाँ की, क्योंकि भलेसा इलाका एक बहुत बड़ा इलाका है, गुंदों के वहाँ पे लोग थे, ये एक वसी इलाका है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा होंगे। तो आपकी बात लोगों से हुई, उनका क्या कहना है इस सब पे? देखिए, जो आवाम है, आवाम बिल्कुल डीसी साहब के साथ है। आवाम जो है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर उधर बात करनी थी तो उन्होंने कोई ग्राउंड लेवल के डेवलपमेंट की बात करनी थी या कुछ और, उनको हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर ज़्यादा ही कोई इशू था किसी के ऊपर तो उन्होंने बैठ के कमरे में बात करनी थी। देखो, पहली बार तो ऑफिसर्स को इधर आता है। अब मुझे बताए, अब यहाँ आने को कौन राज़ी होगा? अब मुझे बताओ, इतने मसले हैं हमारे, रोड्स के मसले। मैं तो डीसी डोडा का धन्यवाद करता हूँ कि, और अपने एसडीएम साहब का, कि जब से वो लोग इधर आए, उन्होंने जितनी भी हमारी बंद रोड पड़ी थी, जितने भी डेवलपमेंटल काम रुके हुए थे, उन्होंने वो ओपन करने में उनका इतना अहम रोल है। मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर देखी जाए गरीब आवाम की बात, तो गरीब आवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, डीसी साहब के साथ है। और मैं अपने इससे बता दूँ कि हम जो लोग हैं यहाँ के, हमारा जो भलेस का युवा है, वी स्टैंड विद डीसी डोडा। क्लियर एंड कट। यस, social worker आप- यस, एज अ सोशल वर्कर जो है, हम जो हैं वो डीसी साहब के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। मौजूद सामीन और नाज़रीन, आखिर गुंदों में उस इजलास के दौरान क्या हुआ, इस हवाले से हम लगातार लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं कुछ मुख्तलिफ पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडरान हैं, उनसे भी हमारी बातचीत लगातार जारी है। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर से हम बात करें। तो हमारे साथ इसी मौजू पर बातचीत करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर मोहतरम हनीफ साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इन्होंने वहाँ पर क्या देखा, चूँकि ये भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम, क्या आप कहेंगे, क्या हुआ? सर, ये मैं थोड़ी देर में पहुंचा वहाँ, जो इजलास हो रहा था, वहाँ जो ब्लॉक दिवस हो रहा था, तो वहाँ पर मैं भी थोड़ा नज़दीक पहुँचा तो मुझे डीसी साहब के सामने मौका मिला और हमारे इलाके की बात हो रही थी, क्योंकि मैं इस इलाके में, जो चिल्ली पिंगल इलाका, तहसील चिल्ली पिंगल है, इसके बारे में वहाँ कुछ मेरे साथियों ने डिमांड रखी कि हमारा तहसीलदार यहाँ जो है चिल्ली पिंगल तहसील का, वो यहाँ पर नहीं है। तो डीसी साहब से हमारे साथियों ने गुजारिश रखी कि हमको तहसीलदार चाहिए। तो इसके साथ साथ मेरे एक साथी ने ये भी कहा कि हमारा जो है वीडियो की कुर्सी खाली है, और जब तहसीलदार नहीं होता है तो हमें एक पटवारी के लिए जो एप्लीकेशन मार्क करनी होती है, तो उस पर हमें महीनों लग जाते हैं। कि जब वो एप्लीकेशन मार्क हो जाती है तो फिर पटवारी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर इस किस्म के हालात हैं कि स्टाफ ही नहीं हमारी तहसील में पूरा है। तो उसके सिलसिले में उन्होंने, जब मैंने भी वहाँ एक बात की, डीसी साहब ने मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा किया कि आप बोलिए। मैंने कहा, सर हमारे तहसील में जो तहसीलदार साहब नहीं, तो बड़ी परेशानी। कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे। मेरे दूसरे साथी ने कहा कि सर वीडियो भी नहीं है वहाँ। तो उन्होंने कहा, हंसते हुए उन्होंने वापसी जवाब दिया कि हमने मशीन तैयार कर दी है, मशीन में से निकालेंगे। मतलब ये मजाक आपको लगा कि? तो ये हमें मजाक भी लगा, और लेकिन ये हमने देखा कि एक हमारे बहुत बड़े हम लोगों ने जो है ये उम्मीद जगाई थी कि हम जो हैं इस वक्त डीसी साहब जब वहाँ आते हैं, तो इससे पहले भी हमारे डीसी साहब वहाँ इस इलाके में आते रहे। इससे पहले वाले डीसी साहब यहाँ हमारे चिल्ली पिंगल में डाक बंगला जिक्यास में आए थे, तो हमने बड़े सवालात उनसे किए और उन्होंने मौके पर जवाब देकर, तो महकमों को खड़ा करके तो सवाल पूछा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ हमसे पहले एक चंगा ब्लॉक के एक वर्कर ने, वहाँ सोशल वर्कर ने इस हिसाब से अर्ज़ किया था कि हमारे स्कूल में जो है बिल्डिंग नहीं है, एक ही कमरा है। तो जवाब दिया डीसी साहब ने कि जब मैं पढ़ता था तो 70 बच्चे थे। उन्होंने कहा 150 बच्चे हैं, तो वहाँ पर कैसे हमारा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि क्लासें कैसे लगेंगी, हमारी 8 क्लासें हैं। तो इस तरीके से जब उनका जवाब सुनकर मैं फिर ये हैरान हो गया कि मैंने कहा कि डीसी साहब सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं और वो जल्दी में हैं। तो उसके बाद जब ये बात हुई कि वीडियो साहब नहीं हैं, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जो इस वक्त
वीडियो नहीं है तो वहाँ पर हमें इतनी परेशानी है कि आज जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में जियो टैग होने जा रहे हैं काम, तो ये कब होंगे? जब बर्फ़ पड़ेगी तब होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि खैर हम देख लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने डंपिंग के बारे में सवाल किया कि राशन डंपिंग होता है और वो पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं हो रहा है। मैंने उनसे गुजारिश की कि आपसे ये जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की एसोसिएशन है, डीलर एसोसिएशन, आपसे मिले और आपके पास रेजोल्यूशन देकर आपके पास लिखत में तहरीरन दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने उसको फॉरवर्ड किया है एडी के। ये तो बहुत सारे मामला जो आपने रखे, इसमें हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह बाद में भी या फिर कभी और। लेकिन मैं बिलखुसूस जो कल मामला ये बात वहाँ हो रही थी तो हमने ये डंपिंग के बारे में कहा कि जब बर्फ़ पड़ेगी, हडल, मनो, कुटा, कालजुगासर और अमरेई वगैरह पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पर 7-7 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो हमने डंपिंग के बारे में उनसे सवाल किया तो वो भी इसी तरीके से दाएं बाएं करके तो वो मसला भी टाल दिया गया। तो हमारी ये जो है इस वक्त यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, हम बड़े खुश थे कि डीसी साहब आए हैं। और डीसी साहब पहले ज़माने में जब आते थे तो वो एक, हम ये समझते थे हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो है चीफ मिनिस्टर आ गया। और इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि इस वक्त इतनी पावर है हमारे ऑफिसर्स को कि हमने समझा कि गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन जब उनके सवाल जवाब से पता चला कि उनकी नीयत और करने और कहने में कुछ लगा हमें कि फ़र्क है, तो लोगों को क्या आपको लगता है बहस जो मेरा सवाल, मेन जो सवाल है, चूँकि आपने कुछ बातें रखी, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन जो सवाल था वो ये था कि आखिर जो इस वक्त रंगत दी जा रही है, क्योंकि इससे जो है बड़ा चढ़ाकर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस पे, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जो महसूस किया वो आप कहें। मैं आपसे गुजारिश करूं कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, पार्टियों के वर्कर थे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे तो सारे लोग जो हैं अपनी अपनी मुख्तलिफ़ पार्टियों के वर्कर्स थे, तो वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे। कुछ लोगों ने वहाँ बलेसा के जो लोग हैं उनके लिए बिलखुसूस कुछ बात उन्होंने कही, क्या ये सही है? क्या कहें? वहाँ पर ये हुआ कि जब बिजली के बारे में वहाँ एक सवाल हुआ कि बिजली होनी चाहिए, बिजली में ज़्यादा किराया लगा है उसके लिए, तो मोहतरम डीसी साहब ने एक मिसाल दे दी कि जम्मू में एसी लगाकर सुबह जब जम्मू वाले बैठते थे शाम तक एसी उसको चालू रखते थे। अब वहाँ पर जो है मीटर हैं, उनको पता है कि अब पैसा ज़्यादा चढ़ेगा, वो बंद कर देते हैं। यानी कि जर्नल एक बात है जी। मैंने उनसे अर्ज़ की कि अगर वहाँ पर मीटर लगकर तो वहाँ पर बिजली का मतलब वो एहसास है लोगों को, तो वो कम इस्तेमाल कर, यहाँ भी मीटर लगा दीजिए तो ताकि यहाँ भी लोग कम इस्तेमाल करेंगे और एहसास हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उसको भी टाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद ये कहा उन्होंने कि राशन की बात, जब बिजली की बात आई उन्होंने कहा देखो यहाँ लोग जो हैं आमतौर मुफ्तखोर हो गए हैं। और वहाँ सामने जो नहीं बात जिनके लोगों के साथ हो रही थी, मुखातिब किसी के साथ पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट किया जा रहा था, या फिर जर्नल जिस तरीके से मिसालें देते हैं, मैं मानता हूँ कि मिसाल कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने खुद को भी कहा कि हमें एक, मैं मानता हूँ कि उन्होंने मिसाल दे दी कि लोग मुफ्तखोर, अब वहाँ के लोगों ने ये समझा कि हमको मुफ्तखोर बता रहे हैं वो। और ये बात है कि जिसके साथ मुखातिब थे वहाँ हज़ारों सैकड़ों लोग थे, 1000 के आसपास लोग थे, तो वो लोग यही कहते थे कि जनाब हम मुफ्तखोर नहीं हैं, ये राशन जो सरकार ने दिया और सरकार ने ये 80 करोड़ 35 लाख समथिंग लोगों को दिया है, तो उसमें कितने लोग यहाँ बलेस के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में। तो कुछ लोग जो इससे कह रहे हैं कि ये कुछ मामला ही नहीं था, ऐसे रंगत दी जा रही है, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उसके बीच में जब ये बात चल रही थी तो वहाँ क्योंकि अवामी नुमाइंदे थे, बीडीसी चेयरमैन थे और डीडीसी मेंबरान थे, तो फिलहाल तो ये है कि हम जब कभी डीसी साहब आते थे तो वहाँ जो बीडीसी चेयरमैन है उसको बोलने दिया जाता था, वो 2 बातें अपने इलाके की अपने वो लोगों की बात रखता था, उसके बाद डीडीसी कोई मेंबर होता था। मैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर होते हुए भलेसा यूनाइटेड फ्रंट का पूरे भलेसा का चेयरमैन भी हूँ। और इससे पहले जब डिलिमिटेशन कमीशन किश्तवाड़ में आया तो मुझे बाकायदा डोडा से एक लेटर आया और मुझे ये कहा गया कि आपकी टीम को फलाने टाइम पर 11:15 बजे आपका टाइम है, बस तो मधु किया गया। मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से वहाँ होता है और उसके बाद हर चलिए जो हुआ सो हुआ। मैं कंक्लूजन, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूँगा आप अपनी बात रखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि ऐसा हुआ, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सियासी रंगत दी जा रही है, ऐसे ही बातें की जा रही है। वो कौन लोग हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या वो सही है या फिर आप सही हैं? थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में देखिए, मैं ये बताऊं कि जो लोग होते हैं, लोग, सरकार जो है लोगों के लिए होती है, ऑफिसर जो होता है वो लोगों के लिए होता है। लोगों की वहाँ डिमांडें थी। हमारे डीसी साहब थे, हम बड़ा एहतराम करते हैं और उनको सुनना चाहिए था और डिपार्टमेंट को कहना चाहिए था कि ये काम जो डिमांड कर रहे हैं, ये जो, तो हमारी बात को, डिमांड को शिकायत समझा जाता है। और डीसी साहब अपने महकमों को, उनके बजाय उनको ये कहने के कि ये काम होना चाहिए, उन्होंने बजाय उसके कि तो उन्हीं को डांटना शुरू कर